नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूं मैं प्रिया वॉइस एंड फेस रीडर आप सबका आज के इस लाइव वीडियो में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है घमंडी कौआ। घमंडी कौआ को सुनने जा रहे हैं आप सब लोग। जिसको भी कहानी सुनना है दोस्तों, एक मोटिवेशनल सी कहानी, प्यारी सी छोटी सी कहानी है, सुनने के लिए फटाफट आ जाएं, लाइव आ जाएं, हमारे साथ जुड़ जाएं। हम दिल्ली से बोल रहे हैं दोस्तों, कितना ही ठंड हो रहा है यहाँ, कहीं बाहर आ जा नहीं सकते। तो हमने सोचा चलिए सब दिल्ली वासियों का और पूरे देशवासियों का, या फिर जहाँ से भी लोग हमें सुन रहे हैं, जिस भी शहर से, जिस भी देश से, वहाँ का थोड़ा सा हम मनोरंजन करते चलें। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है घमंडी कौआ। इसको सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं, फटाफट से आ जाएं, हमारे साथ लाइव आ जाएं। अब हाय हेलो लिखते चलें ताकि हमें समझ में आए कि आप लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे इस कहानियों का लुत्फ ले रहे हैं। घमंडी कौआ को सुनने के लिए दोस्तों बस हम 2 मिनट का इंतज़ार करेंगे, जब तक हमारे साथ सब लोग जुड़ जाएं। कौन कौन से शहर से हैं दोस्तों, आप सब लोग बताते चलें, हाय हेलो लिखते चलें। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी हमारी फैमिली बनती जा रही है दोस्तों, आप सब लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि सब लोग अपने जो फेसबुक है, जो आपका यूट्यूब है, सब पर हमारा ये लाइक एंड शेयर करते चले ताकि हमारा ये परिवार थोड़ा बढ़ता जाए। दोस्तों, मुझे लगता है कि मुझे कहानी अब शुरू कर देनी चाहिए। जो भी लोग साथ साथ जुड़ते जाएंगे अच्छा ही है, साथ साथ जुड़ते चलें। हंसों का एक झुंड, घमंडी कौआ सुनने जा रहे हैं दोस्तों हम। हंसों का एक झुंड समुद्र के तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौआ भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा भरी नज़रों से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भरते हो, कौआ मजाक के लहजे में बोला। कि तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो, हंसों को बोला कौवे ने। तो कौआ मजाक के लहजे में बोला, तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ा कर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो, मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं उड़ना किसको कहते हैं। कौवे की बात सुनकर एक हंस, जो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, बोला, ये अच्छी बात है कि तुम सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंड बमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। एक युवा नर हंस ने कौवे की चुनौती को स्वीकार कर लिया। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौआ अपने करतब दिखाएगा और दूसरे चरण में हंस को वह करके दिखाना होगा। दूसरे चरण में कौवे को हंस करतब को दोहराना होगा। जो कौवे ने करतब किए हैं वो हंस को दोहराने होंगे। तो ये कहानी में कौआ चैलेंज कर रहा है और हंस उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें ये करतब, जो भी तुम करतब हमें करके दिखाओगे सेम टू सेम हम तुम्हें करके दिखाएंगे। दोनों में शर्त लग गई। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह भी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन को छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौआ अब और भी बढ़ चढ़ कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता। ही। कौआ मजाक उड़ाने लगा। नैतिक शिक्षा इस कहानी में क्या है? फिर दूसरा चरण शुरू हुआ दोस्तों। जो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है वो अभी थोड़ा दूसरे चरण में देखते हैं। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौआ भी उसके पीछे पीछे हो लिया। यह कौन सा कमाल है, क्या दिखा रहे हो? सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम मूर्ख ही हो, कौआ बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया। चलता गया, अपनी उड़ान भरता गया। समुंदर के ऊपर उड़ रहा है हंस। अब
कौवा उसका मजाक उड़ा रहा है और हंस उड़ा चला जा रहा है। अब हंस ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप उड़ रहा था। धीरे धीरे वे ज़मीन से बहुत दूर होते चले गए। कौवे का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ ही देर में बिल्कुल ही बंद हो गया कौवे का बड़बड़ाना। कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया कौवे का बड़बड़ाना। वह थक चुका था, इतना कि अब उसे खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था। बार बार पानी के करीब पहुंचना चाह रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों पूछ रहे हो? क्या ये तुम्हारा कोई कर्तव्य है? नहीं, कौवा बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल थक गया हूँ। यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो, कौवे को सबक तो आया, सबक तो सीखा कौवा, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा। और वह कौवे को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस ले आया और उड़ चला वापस अपने तट की तरफ। तो दोस्तों, इस बात को समझना चाहिए कि भले ही हमें पता ना हो, पर हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जो उसे विशेष बनाती है। दोस्तों, हमें हर किसी के अंदर भगवान जी ने एक ना एक क्वालिटी दे के भेजा है, उसे पहचानना है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है। क्योंकि हो सकता है जो क्वालिटी सामने वाले इंसान के अंदर है वो आपके अंदर ना हो, जो आपके अंदर है वो सामने वाले के अंदर ना हो। तो हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का, ये मानते हुए कि भगवान ने सबको अपनी अपनी कला में परिपूर्ण करके भेजा है। दोस्तों, निराश नहीं होना ज़िंदगी से, अपनी कला का इस्तेमाल कीजिए, जितनी उड़ान भर सकते हैं उड़िए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए। तो एक पुरानी कहावत है, घमंडी का सिर नीचा हमेशा होता है, इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों। जाने अनजाने आप भी कभी कौवे वाली गलती मत कर बैठना। कितनी प्यारी ये छोटी सी कहानी हमें सीख देती है कि अपनी कहानियों को, अपने किस्सों को अपनी ज़िंदगी से जोड़कर कुछ सबक सीख कर आगे चलेंगे तो कभी हमें निराशा नहीं हाथ लगेगी। किसी का मजाक हम नहीं उड़ाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, इसी कहानी के साथ हम अलविदा लेते हैं और फिर मिलने का वादा करके जाते हैं। थोड़ी देर में हम फिर से लाइव आएंगे, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। कुशल रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।